वेलकम टू द चैनल गाइस, अजय यार। लाइफ लेसन ब्लॉग है मेरे लाइफ लेसन सब्सक्राइबर्स के लिए। आज का टॉपिक है वर्क प्लेस। तो आप में से कुछ लोग अभी नए नए ग्रेजुएट हुए होंगे, नई नई जॉब लगी होगी, तो कुछ चीज़ें आप लोग को बोलने की थी जो पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इसमें से मैंने की और कुछ चीज़ें नहीं की जो करनी चाहिए थी। तो नंबर वन चीज़ आपको बताऊंगा बॉस, जब भी आप काम पे जाओगे तो मेक श्योर करना कि आप काम पे 10 से 15 मिनट पहले रोज़ पहुंचना, खास करके स्टार्टिंग के टाइम पे, ठीक है। इन रियलिटी ये एटीट्यूड थ्रू आउट द जॉब होना चाहिए, पर स्टार्टिंग में खास करके, क्योंकि स्टार्टिंग में एक चीज़ याद रखना बॉस, आपको लोग आपके एटीट्यूड से पहचानेंगे और आप जो हरकतें करते हो। आपका बैकग्राउंड किसको नहीं मालूम है, किसको नहीं मालूम है कि आपकी अपब्रिंगिंग राजाओं के जैसे हुई या फ़कीरों के जैसे। इट डजेंट मैटर। ये एक ऐसी जगह है आप चालू कर रहे हो जहाँ आपको लोग अभी पहचानना चालू कर रहे हैं। तो इसमें हर एक स्टेप आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। खाली काम रिलेटेड नहीं, पर इसमें आपका कैरेक्टर भी बनना चालू करेगा। अगर आपकी ये अगर फर्स्ट जॉब है या ऐसे फर्स्ट मेजर जॉब है, तो इसमें हर एक स्टेप आप जो करोगे आपको लाइफ में 110% काम में आएगी। तो जल्दी पहुंचने से आप ये प्रूव कर रहे हो कि यू वांट टू बी एट वर्क एंड यू आर रेडी टू वर्क। आपको कोई कुछ बोले या नहीं बोले, पर आई प्रॉमिस यू आपको लोग हर एक छोटी चीज़ के लिए नोटिस कर रहे हैं। सेकंड चीज़ याद रखना, ये मैंने की थी, और वो है अच्छा एटीट्यूड। लकीली मेरे लाइफ में मैं हमेशा ऐसे किधर भी जाता हूँ मैं स्माइल करता हूँ और मैं फुल रिस्पेक्ट के साथ सबसे बात करता हूँ। और लकीली मैं कोई भी सिचुएशन में जब भी काम पे गया हूँ मैं हमेशा खुश रहा। तो आपका घर पे जो भी प्रॉब्लम होएगा बॉस, वो घर पे रखना। जब भी काम पे जाओगे यू आर गेटिंग पेड टू वर्क, ठीक है। नो बडी वॉन्ट्स अ बैड एटीट्यूड फ्रॉम यू एट वर्क। खास करके अगर आप घर पे झगड़ा करके आए हो या आपके घर पे जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, इट्स नो बडी एल्सेस प्रॉब्लम बट योर्स। तो कीप इट आउटसाइड द वर्क। तो खुश रहना, जॉब पे जब भी जाओगे स्माइल करते रहना। मैं जब भी जॉब पे गया था 1 महीने में मेरे को मेरे कोवर्कर ने आके बोला कि बॉस, वो हायर पोजीशन पे था, बहुत मेरे से बोला कि आज मीटिंग में ओनर ने तेरे बारे में बात किया कि ये बंदा हमेशा खुश रहता है, खुश आता है जॉब पे, कि ऐसा क्या है इसके लाइफ में जो ये हमेशा हंसते रहता है और खुश रहता है। उसने मेरे को बोला था कि अभी से उसने पॉलिसी में ये डाला है कि अगर आप खुश काम पे नहीं आओगे तो काम पे आने की ज़रूरत नहीं। तो ये एक पॉलिसी जहाँ तक मेरे को उसने बोला था कि मेरे को देख के कंपनी ने अप्लाई किया था। तो एक अच्छा स्माइलिंग एटीट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्ड बॉस, एक चीज़ याद रखना कि हर एक कंपनी की एक पॉलिसी होती है, ठीक है। तो बहुत सारे जन क्या करते हैं, नए नए काम पे जाते हैं, वो लोग समवेयर अराउंड वो पॉलिसी तोड़ने को ट्राई करते हैं बेस्ड ऑन देयर कन्वीनियंस, और अपने दिमाग में खुद की पॉलिसी बनाते हैं कि बॉस ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। एक तो चीज़ याद रखना बॉस, अगर आप वो कंपनी के ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं थे स्क्रैच से, तो आपको ये चीज़ पे तो सोचने का भी हक नहीं है कि वो लोग की पॉलिसी राइट है कि रॉन्ग है। इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। आपको वहाँ पैसा मिल रहा है काम करने का, एंड यू हैव टू प्रोवाइड योर 100% एट वर्क, रिगार्डलेस वो लोग की जो भी पॉलिसी है। अगर आपको पॉलिसी नहीं जम रही है तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उधर काम करना ही नहीं चाहिए, रादर देन वो पॉलिसी तोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है बॉस कि आप अपना ये करना चालू नहीं करना। फोर्थ मैं आपको बोलूँगा बॉस कि आपसे उधर लोग बहुत पहले से काम कर रहे हैं। ये एक और चीज़ बताऊँगा, बहुत लोग बहुत नेगेटिवली करते हैं, और मेरे को अभी तक समझ में नहीं आता है। मेरे को अभी तक आज तक लाइफ में नहीं मालूम पड़ा है कि हाउ इज़ इट योर बिजनेस एज एन एम्प्लॉय टू थिंक अबाउट स्टफ लाइक दिस, कि आपसे अगर किसको ज़्यादा फेवर मिल रहा है, ठीक है। कुछ लोग, एक चीज़ याद रखना, आपसे बहुत पहले से उधर काम कर रहे हैं, चाहिए वो भले वो कंपनी का कोई चपरासी क्यों नहीं हो, वो चपरासी ने अगर उधर टाइम डाला है एंड पीपल नो हिम, उसने वो रिस्पेक्ट अर्न की है, रिगार्डलेस उसकी डेजिग्नेशन
भले आपके जैसी है या नहीं है, तो हो सकता है वो चपरासी को आप भले एक मैनेजर हो, आपसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, आपसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपसे ज़्यादा उसको एडवांटेज है वो कंपनी में। इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस बॉस। आप अपना खाली काम करना, अपने आप को किसके भी साथ कंपेयर नहीं करना। मैं आपको प्रॉमिस बोलता हूँ बॉस, अगर आप सिंसेरिटी से काम करोगे, हार्ड वर्क से काम करोगे, आपको अपना शेयर 110% आज नहीं तो कल भगवान देगा, ऊपर वाला देगा, ट्रस्ट मी। एक और चीज़, नंबर 5, ये मैंने अप्लाई की थी, कंप्लेन नहीं करना बॉस। नोबडी केयर्स डूड कि आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। वंस अगेन, इसमें मैं एक आपको मस्त एग्जांपल देता हूँ जो मैं अप्लाई करता हूँ। हम लोग अगर एक आईफोन लेते हैं फॉर एग्जांपल, वो आईफोन का अगर आप $1000 भर रहे हो, ठीक है, अगर वो आईफोन का एक फ़ीचर भी नहीं चलेगा तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि बॉस मैंने $1000 क्या चीज़ का दी। जब भी आप हायर होते हो, आपको कंपनी काम करने का पैसा देती है। अगर आपको फॉर एग्जांपल यूएस में काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको $50 घंटे का मिल रहा है, दे वांट फुल वसूली ऑफ दैट $50 एन आवर। आप $50 घंटे का लेके $20 वाला काम प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स, ठीक है। दूसरा, कंप्लेन करना नहीं, जैसे मैं बोला, किसको पड़ी नहीं है बॉस, और ये एक इतना गंदा एटीट्यूड है कंप्लेन करने का। मैं आपको बताता हूँ अपना एग्जाम्पल लेके। मैं एक जॉब करता था जिसमें मेरे को गाड़ियाँ पार्किंग लॉट से, या मैं एक पोजीशन में था जिसमें मेरे को गाड़ियाँ पार्किंग लॉट से पिक करने पड़ती थी, और मेरे को एक गैराज था वो उसमें लेके आना पड़ता था। दिन में कभी कभी 30 से 40 गाड़ियाँ होती थी जो कड़क धूप में होती थी। हम लोग के यहाँ बहुत गर्मी होती है टेक्सास में। आप इमेजिन करो, अगर 35 to 40 डिग्रीज़ है, ठीक है, सेल्सियस, हम लोग के यहाँ फ़ारेनहाइट अप्रॉक्सीमेटली 100 एंड कुछ होता था। गाड़ी के अंदर मैं जब भी बैठता था, मेरे को 150+ डिग्रीज़ कभी कभी दिखाता था। मैं अंदर बैठता था और मेरा ऐसे पसीना गिरना चालू हो जाता था, मेरी टी शर्ट गीली हो जाती थी, मेरे अंडर क्लोथ सब गीले हो जाते थे, मेरी पैंट्स पे मेरे पसीने के पैचेस होते थे। मैं वो गैराज में जाता था, मेरे को वो गैराज बंद करना पड़ता था। वो गैराज के अंदर नो एसी, नो फ़ैन, और मेरे को वो गाड़ी के साथ अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट वो गाड़ी के साथ मेरे को वो जो मेरी डेजिग्नेशन थी वो मेरे को करना पड़ता था। पर मैंने रूल बनाया था कि मैं कभी भी कंप्लेन नहीं करूँगा, मैं किसको नहीं बोलूँगा कि यहाँ तक कि कितनी गर्मी है बाहर। मैं आपको कसम से बोलता हूँ, मेरा कोई भी कोवर्कर अगर आपको बोलेगा ना कि मैंने कंप्लेन किया था जॉब करते, आप जो बोलोगे मैं हार जाऊँगा। खाली एक दिन मेरे को याद है कि बहुत गर्मी थी और मैं वो दिन गाड़ी में बैठा और मेरे को लगा, बहुत टाइम ऐसी गर्मी होती थी, मेरे को लगता था कि मैं लिटरली ऐसे मरने वाला हूँ, कि लाइक लिटरल सेंस में कि मैं आज गुजर जाऊँगा। मेरे को ऐसी फीलिंग आती थी। एक टाइम मेरे को खाली याद है, मैं अंदर गया और मेरा एक कोवर्कर ने बोला, मैन क्या गर्मी है, पर मैंने रूल बनाया था मैं बोलूँगा नहीं कि हाँ बहुत गर्मी है। पर वो दिन मैंने खाली उसको बोला कि मैन आई फेल्ट आई वॉज गोइंग टू डाई टुडे। पर लेकिन मैंने कभी भी जॉब के लिए कंप्लेन नहीं किया मेरे जॉब पे। मैं आज तक आपको ये भी कंप्लेन में मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं ग्रेटफुल एटीट्यूड से बता रहा हूँ कि भगवान ने मेरे को वो जॉब दी, और क्योंकि मैंने इतने अच्छे से निभाई वो जॉब कि मेरे भगवान ने मेरे को लाइफ में फ्री कर डाला। आई मीन लाइक लिटरल सेंस में मेरे को फ्री कर दिया। मैं हमेशा ऊपर देख के बोलता था भगवान को कि भगवान कि तू देख रहा है बॉस, तेरे को मालूम है कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट और मैं करते रहूँगा, पर लेकिन मेरे को एक दिन फ्री करना, मेरे को फ्री होने का था, ये फाइनेंशियल बर्डन से, एंड आई वांटेड टू लिव अ फ्री लाइफ। पर यही मैं कंप्लेनिंग एटीट्यूड से करता था ना, मैं कसम से बोलता हूँ, मैं ये बेनिफिट कभी लाइफ का देख नहीं सकता था। और इन रियलिटी जैसे मैं आपको बोला, नोबडी केयर्स। तो ये कुछ फंडामेंटल्स आप लोग के साथ शेयर करने का था बॉस। याद रखना कि आप, एक और चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है, जो भी कंपनी में आप लगोगे, अगर कोई फॉरेन कंट्री में आप काम कर रहे हो, सबसे पहले आपको कोई भी पहचानेगा एक इंडियन होने के नाते, ठीक है। तो हर एक जन ये बोलेगा कि ये एक नए इंडियन पर्सन को जॉब पे रखा है। तो अगर आप इंडियन हो तो
याद रखना कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे जो भी कंट्री में आप जॉब कर रहे हो। आज तक गूगल का सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सत्या नदेला, वो लोग को हर एक जन क्या बोलता है कि ये एक इंडियन है। तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे, अच्छे वे में करना, अच्छे एटीट्यूड से करना, ये पॉइंट तक करना कि कल की कोई दूसरा एक इंडियन फॉरेन कंट्री में जॉब अप्लाई करे, क्योंकि वो इंडियन है उसको 1 मिनट में कोई हायर करे, क्योंकि वो दैट पर्सन विल हैव अ गुड एटीट्यूड एंड दैट पर्सन विल वर्क हार्ड गाइस। खास करके अगर आप नए नए जॉब पे लग रहे हो, सिस्टम तोड़ने के चक्कर में मत जाना, जितना मेहनत कर सकते हो मेहनत करना। इस पे एक और चीज़ बोलने का था एक्चुअली यार, ब्लॉग लंबा हो रहा है, पर चलो मैं आपको बोलूँगा, अगर आप शादीशुदा नहीं हो और अगर आप नए नए जॉब पे लगे हो और आप शादी करने वाले हो, आप अपने वाइफ को बोलना कि बॉस आई हैव बीन मैरिड टू माई जॉब बिफोर, ये मेरे ग्रोइंग ईयर्स है, फॉर माई फैमिली आई हैव टू डेडिकेट माई लाइफ टू माई जॉब। और स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स अगर मैं मेहनत कर सकूँगा, अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे, शादी के बाद इट विल टेक आवर फैमिली टू द नेक्स्ट लेवल। आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड वो चीज़ में अगर आपको सपोर्ट करेगा तो मैं आपको बोलता हूँ कि जब तक आप लोग के बच्चे होंगे, फैमिली स्टार्ट होएगी, यू विल बी वेल एस्टैब्लिश्ड। तो ओके गाइस, ये था आज का व्लॉग। मेहनत करना बॉस, डरना नहीं मेहनत करने से, ऊपर वाले का नाम लेना। मैं आपको बोलता हूँ अच्छे एटीट्यूड, हार्ड वर्क के साथ भगवान आपके साथ हमेशा रहेगा। टेक केयर गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।